हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु सभ्यता में प्रौद्योगिकी विकास को हम लोग पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम लोगों ने प्रौद्योगिकी विकास में माप तल प्रणाली, धातु कला और गणित को समझ चुके थे। यानी कि 3 प्रौद्योगिकी को हम लोग इससे पहले क्लासों में पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं चौथे नंबर में क्या है प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम लोग मृदभांड के बारे में पढ़े थे। इससे पहले सिंधु सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़े थे, जिस सब को हम लोग इससे पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पे एक हिस्ट्री फाउंडेशन का प्लेलिस्ट बना है, जहां से जाकर के आप लोग आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चौथे नंबर देखते हैं वास्तुकला। यानी कि वास्तुकला क्या होता है और इसका विकास कैसे हुआ सिंधु सभ्यता में, जिसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में सिंधु निवासियों ने ही पहली बार वास्तुकला का प्रयोग किया था। इन्होंने भवन निर्माण, स्नानागार का निर्माण एवं अन्नागारों इत्यादि का निर्माण करवाया था। यानी कि वास्तुकला सिंधु सभ्यता के निवासी ने ही सर्वप्रथम वास्तुकला का शुरुआत सिंधु सभ्यता के निवासी द्वारा ही किया गया था। इन्होंने भवन निर्माण करवाया था, स्नानागार बनवाया था, जिसमें स्नान करने के लिए स्नानागार बनाया था, अन्नागार बनवाया था, यानी कि अन्न रखने के लिए अन्नागार ही बनवाया था सिंधु सभ्यता के लोग। जैसे हम लोग स्नान करने के लिए बनाते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी यानी कि स्नानागार बनाया था, स्नान करने के लिए, रहने के लिए भवन निर्माण करवाया था। और इसके साथ साथ जो अन्नागार होता है यानी कि अन्न रखने के लिए, वो भी जगह बनवाया था इन लोगों ने। तो वास्तुकला में हम लोग इतना को समझते हैं। अब यहाँ पे है मनके बनाने की कला। यानी कि मनके बनाने की कला भी इनके पास था। जैसे कि मनके यानी कि मोती होता है, इस सभ्यता के लोग मनके यानी कि मोती, मनके क्या होता है, मोती का निर्माण करते थे। इस सभ्यता से मनके बनाने के कारखाने का अवशेष लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता में मनके भी बनाया जाता था, मनके यानी मोती का भी निर्माण करवाया जाता था, और इसका अवशेष चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। यानी कि मनके बनाने का जो अवशेष है सिंधु सभ्यता में, वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है, और साथ में लोथल से भी प्राप्त हुआ है। लोथल और चनहुद्रो, इन दोनों से मनको बनाने का अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी कि मोती बनाने का। अब यहाँ पे है मूर्ति कला, इसको हम लोग मृण मूर्ति भी बोल सकते हैं। यानी कि मूर्ति कला का भी नॉलेज था सिंधु सभ्यता निवासियों को। तो चलिए यहाँ पे है सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण विशेषता है मृण मूर्तियां, यानी कि मूर्ति बनाने का। मृण मूर्तियां का निर्माण था। यहाँ मृण मूर्तियां का अर्थ है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, परंतु यह मूर्तियां पक्की हुई मिट्टी से बनाई जाती थी, जिसे टेराकोटा कहा जाता है, यानी कि टेराकोटा कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मृण मूर्तियां का भी निर्माण करते थे। मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी से बने हुए मूर्तियां, और यह मूर्तियां जो कि पक्की मिट्टी से बनाया जाता था, पक्की यानी कि पक्की मिट्टी से बनाया जाता था, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ मूर्ति ना पक्की हुई थी। यानी कि जिस प्रकार से होता है ना मिट्टी का बर्तन पक्का हुआ, उसी प्रकार से पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुआ, मिट्टी की मूर्ति का अवशेष भी प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता से। तो हमें इससे यह पता लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में मृण मूर्तियां का भी कला था, यानी कि मूर्ति बनाने का भी कला था सिंधु सभ्यता निवासियों को। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ से प्राप्त मृण मूर्तियां, यानी कि यहाँ से प्राप्त मृण मूर्तियां में प्राप्त हुई है। यानी कि मृण मूर्तियां, यहाँ से मुझे कुछ मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, जैसे कि खिलौनों का मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, महिलाओं की मूर्तियां, कुत्ते, भेड़, बैल इत्यादि की मूर्ति। यानी कि यहाँ से देवी देवता की मूर्तियां, महिला की मूर्ति, कुत्ते, बैल
आदि या खिलौने की मूर्तियां हम लोग को प्राप्त हुए हैं यहाँ से, लोथल से और चनहुदरो से। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी कि चनहुदरो से इन सारे मूर्तियां हम लोग को देखने को मिलता है। इससे इसका अवशेष हम लोग को मिला है, जिससे हम लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को भी मृण मूर्तियां का नॉलेज था, यानी कि मृण मूर्तियां बनाने का उसके पास कला था। सीले या मुहरे, सीले या मुहरे क्या होता है? तो सीलों का निर्माण इस सभ्यता की सर्वोच्चतम कला को दर्शाता है, यानी कि सीलों का निर्माण इस सभ्यता की सर्वोच्चतम कला को दर्शाता है। वास्तव में यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। हमें हड़प्पा सभ्यता से लगभग 2000 से ज्यादा सीले प्राप्त हुए हैं, यानी कि सीलों एवं मुहरे, सीलों का निर्माण सिंधु सभ्यता के एक विशेष यानी कि एक प्रमुख विशेषता है सीलों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता से लगभग 2000 के आसपास में सीले हम लोगों को प्राप्त हुआ है, देखने को मिलता है। अब यहाँ पे है, सबसे अधिक सीले हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इन मोहरों पर पशु की आकृतियां के साथ साथ लेख भी मिलता है, यानी कि इस सीलों पे पशुओं के साथ साथ कुछ लेख भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ लेख भी लिखा हुआ है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और इससे भी ज्यादा अच्छे से आप लोग को यहाँ पे आर्ट्स का संपूर्ण सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और पर डे यहाँ पे वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोग वहां से देख करके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।